Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. Excited हैं आज के सेशन के लिए? I hope yes. Each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh, everyone? How's the Josh? I hope it is very high. Yes, चलिए great. So, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. So, this is the file on your screen. ये रही फाइल सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे और ये रहा आज का पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. पहले पहले क्वेश्चन में ही आप सभी ने पाप कर दिया. अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ. मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था और वो टॉपिक था नरेशन. याद करना. उस टॉपिक में मैंने आपने पढ़ाया था 50 आवर फाउंडेशन कोर्स जो चला था, उसमें जो मैंने आपको नरेशन टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो उसमें जो कनेक्टर लगाते हैं वो दैट होता है. अगर कोई स्टेटमेंट होता है तो उसमें जो कनेक्टर लगाते हैं वो दैट होता है. और अगर वो क्वेश्चन होता है तो उसमें जो कनेक्टर लगाते हैं वो इफ या वेदर होता है. कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पता था? कि अगर स्टेटमेंट होता है आई वॉन्ट दैट यू कम हियर, या आई वॉन्ट यू टू कम हियर, आई वॉन्ट दैट ही शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. लेकिन जब कोई क्वेश्चन होता है ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हिज नेम, उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उसका नाम पता था. कनेक्टर क्या होता है? इफ होता है या वेदर होता है. चलो अब उन्हीं नजरों से इस सवाल को देखिए. इन 2020 2020 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पैंडमिक ने सामने लाके खड़ा किया, वो इम्पॉर्टेंट सवाल क्या था? वो इम्पॉर्टेंट सवाल था कि क्या नेशंस यूनिटी में आएंगे या अलग अलग होंगे. एक सवाल पूछा जा रहा है, तो कहने से यहाँ पे दैट नहीं आएगा, या इफ लगा दो या वेदर लगा दो. तो 2020 में एक इम्पॉर्टेंट सवाल पैंडेमिक ने जो हमारे सामने लाके खड़ा किया वो ये था कि क्या नेशंस यूनिटी में काम करेंगे. सॉलिडारिटी का मीनिंग क्या होता है? यूनिटी में. और प्रायोरिटाइज करेंगे. प्रायोरिटाइज मीन्स ऊपर रखेंगे इक्विटी को फॉर द लार्जर गुड. अपने फायदे से ऊपर दुनिया का फायदा रखेंगे. अपने फायदे से ऊपर दुनिया के भले के लिए इक्वालिटी को रखेंगे. तो ये सवाल था जो सामने आके खड़ा हो गया. क्या समझ आया सभी को कॉन्सेप्ट? सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है. अच्छा, ये सभी को पता है यहाँ पे वुड क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे विल क्यों नहीं है, वुड क्यों है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की वजह से. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या कहता है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहता है कि जब भी मेन क्लॉज पास्ट में होता है, जब भी ये पास्ट में है तो यहाँ पे भी पास्ट ही आएगा. मतलब विल नहीं आ सकता, यहाँ पे वुड आएगा. कैन नहीं आ सकता, कुड आएगा. शैल नहीं आ सकता, शुड आएगा. क्लियर? चलो अगले उस पे आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये रहा अगला सवाल.
आज का कॉन्सेप्ट सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि हमारे 3 शब्द होते हैं। एक होता है एंश्योर, एक होता है अश्योर और एक होता है इंश्योर। एंश्योर वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज की गारंटी लेना। आप उस चीज को गारंटी कर रहे हो कि आप करोगे ही करोगे, उसको बोलते हैं एंश्योर करना, कि आपने उस चीज को करवाने की, चेक करने की गारंटी ले ली है। अश्योर वर्ड का मीनिंग होता है किसी को प्रॉमिस करना, आपने उसको प्रॉमिस किया है। आई अश्योर यू, मैं आपको वो प्रॉमिस करता हूँ। इंश्योर वर्ड का मीनिंग होता है आपने गारंटी ली है, या फिर कह सकते हैं आप कंपनसेशन दोगे अगर वो चीज नहीं होती है तो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू विल गिव अ कंपनसेशन, आप कुछ पैसा दोगे। जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, तो उसको बोलते हैं इंश्योर करना। क्या तीनों में डिफरेंस क्लियर है? तीनों में डिफरेंस क्लियर है? इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट क्या देती है? अश्योरेंसेस देती है कि हम इतनी जॉब्स लाएंगे, हम इतना ये करेंगे, हम वो करेंगे। अश्योरेंसेस दिए जाते हैं। जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो उन्होंने अश्योरेंसेस दिए थे उनको वो इंश्योर करें कि वो पूरे हों। तो उनके अश्योरेंसेस को इंश्योर करना कि वो पूरे हों, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। इंश्योर करना मतलब पूरा करना। समझ आया? चलो अब देखते हैं। तो जो 2021 का एक्सपीरियंस था वो क्या था? 2021 का एक्सपीरियंस था कि जो रिच कंट्रीज हैं ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत ज्यादा, उन्होंने अपना फायदा चूज किया। उन्होंने क्या किया? हमारा फायदा सबसे ऊपर है। और बहुत सारी कंट्रीज ने तो डिसाइड किया कि हम सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देंगे बहुत बार। फर्स्ट डोज दे देंगे, सेकेंड डोज दे देंगे, थर्ड डोज भी दे देंगे, बूस्टर डोज भी दे देंगे। गरीब लोगों को, बेचारों को एक डोज भी ना मिले, अफ्रीका में भले ही लोगों को एक डोज भी ना जाए, लेकिन अमेरिका में लोगों को फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज सब मिल जानी चाहिए। तो जो बहुत रिच कंट्रीज थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम पहले अपनी पॉपुलेशन को बहुत सारे टाइम्स वैक्सीनेट कर देंगे, रादर देन कि किस बात को छोड़ के, कि हम इंश्योर करें, हमें गारंटी ले कि जो गरीब नेशंस हैं उनको कम से कम एक राउंड या एक फर्स्ट डोज तो मिल जाए। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। आपको इतने सारे डाउट्स हैं, बाप रे। चूज सिंपल पास्ट है, अभी 2022 में हो, 21 की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बेटा, इसलिए क्या लगा है? चूज लगा है। चूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? चूज। चूज, चोज, चोजन। तो दिस इज व्हाट वर्ब सेकंड फॉर्म। पॉपुलेशंस, रिच कंट्रीज है, एक कंट्री की एक पॉपुलेशन, बहुत सारी कंट्री की बहुत सारी पॉपुलेशन, इसलिए पॉपुलेशंस लिखा हुआ है। सेवरल डिसाइडिंग विद आ गया। जब भी विद आता है, जब भी कोई प्रपोजिशन आता है, सिर्फ टू को छोड़ के उसके बाद जो वर्ब होती है वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पे डिसाइडिंग लिखा हुआ है। पुअर का मतलब होता है गरीब नेशंस, पुअरर का मतलब होता है और ज्यादा गरीब नेशंस। अच्छा, यहाँ पे इंश्योर भी नहीं आएगा, यहाँ पे इंश्योरिंग आएगा। क्या ये पैरलिज्म समझ में आ रहा था? सेवरल डिसाइडिंग है तो रादर देन इंश्योरिंग, डिसाइडिंग और इंश्योरिंग पैरलिज्म है रादर के साथ। तो यहाँ पे इंश्योर भी नहीं किया आएगा, इंश्योरिंग आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ओवरवेलमिंगली मीन्स बहुत ज्यादा, ये वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। चूज की मैं फॉर्म्स लिख देती हूँ बेटा, चूज, चोज, चोजन, ये तीनों फॉर्म्स है। वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। चलो नेक्स्ट।
आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि ये जो डील प्रपोजिशन होता है, जब किसी दिक्कत के साथ डील करते हो, किसी प्रॉब्लम के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, किसी सर्कमस्टेंस के साथ, तो डील के साथ क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। किसी बिजनेस के साथ डील करते हैं तो डील के साथ क्या लगता है? इन लगता है। डील इन अ बिजनेस, टेक्सटाइल्स हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कुछ भी। तो बिजनेस की बात करते हैं तो डील इन, किसी प्रॉब्लम, सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, इंसान के साथ डील करने की बात करते हैं तो डील विद। तो जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज हैं, जैसे कि जो कोवैक्स है, उनके अब भी एक प्रॉब्लम आ रही है। अब डील के साथ विद लगेगा। हमेशा एरर, जब बीच में कोई वर्ड आता है, हमेशा हम किस तरफ एरर मार्क करते हैं? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा? विद। एक प्रॉब्लम के साथ वो डील कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा वैक्सीन हो गई है उनके पास, और इंडिया ने भी इस ड्राइव को शुरू कर दिया है कि हम अपनी यंगर पॉपुलेशंस को वैक्सीनेट कर रहे हैं। कोई एरर नहीं है, तो आंसर इज व्हाट? सॉरी, एरर है, आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी। सी पार्ट में एरर है। 2 का मतलब होता है भी, इंडिया ने भी शुरू कर दिया है। पॉपुलेशंस, यंगर पॉपुलेशंस जो हैं, 6 से 12 साल की पॉपुलेशन हो गई, 12 से 18 साल वाली पॉपुलेशन हो गई, 0 to 3 हो गई, 3 to 6 हो गई पॉपुलेशंस। कोई दिक्कत किसी को? बिगन, बिगन ही तो आएगा बेटा। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिगिन, बिगैन एंड बिगन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगन। सेकंड फॉर्म होती है बिगैन। इज नहीं, ये तो एग्जाम्पल था, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इसका सब्जेक्ट है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? आर आएगा। अ वेवर ऑफ आईपी राइट्स, आईपी राइट्स की जो छूट दे, इसका कुछ भी मतलब नहीं है जब तक कंपनीज अपना ट्रेड सीक्रेट भी शेयर ना करें। कुछ भी मतलब नहीं है, ना के बराबर मतलब है। क्या आएगा बताओ? लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो गया? कॉन्सेप्ट नंबर 4। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? लिटिल मीन्स व्हाट? ना के बराबर मीन्स नेगेटिव टोन होती है इसकी। अ लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा तो है, पॉजिटिव टोन होती है इसकी। द लिटिल का मीनिंग होता है जितना है उतना ही, ऑल दैट इज अवेलेबल। मीन्स न्यूट्रल, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो आईपी राइट्स की जो छूट दी गई, इसका ना के बराबर मतलब है, मतलब अ नहीं आएगा जब तक कंपनीज अपने ट्रेड सीक्रेट्स भी शेयर ना करें। एंड नथिंग इन द करंट एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में कुछ भी ऐसा हिंट नहीं करता है कि ऐसी शेयरिंग होगी भी या नहीं होगी। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम लिटिल और अनलेस साथ में कैसे आ गया? आप लोग अपने कॉन्सेप्ट खुद से बनाते हो क्या मन में कि लिटिल और अनलेस साथ में नहीं आता है, या दो प्रपोजिशन साथ में नहीं आते हैं, या दो एडवर्ब्स ये कॉन्सेप्ट्स खुद से बनाते हो आप लोग? कोई आपको अलग से आगे बताता है ऐसे कॉन्सेप्ट्स कि लिटिल और अनलेस साथ में नहीं आता है? मतलब ये कहाँ से आते हैं कॉन्सेप्ट्स? दो प्रपोजिशन साथ में नहीं आते हैं,
एक प्रपोजिशन और एक कंजंक्शन साथ में नहीं आता है। ये कहाँ से आते हैं कॉन्सेप्ट्स आपके मन में? अनलेस के आगे नेगेटिव नहीं लगाते, जो अनलेस वाला फ्रेज होता है उसमें। तो अनलेस वाला फ्रेज ये है, इसमें आप कोई नेगेटिव वर्ड या नॉट नहीं लगा सकते। अनलेस वाला फ्रेज ये नहीं है, जब तक कंपनीज अपने ट्रेड सीक्रेट्स शेयर ना करें तब तक आईपी राइट्स का कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग रट लेते हो, कहीं पढ़ा हुआ देख लिया या किसी वीडियो में देख लिया कि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, रट लिया उसको, फिर एक सेंटेंस आया, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, रटा हुआ था कि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, तो इस सेंटेंस को क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, जबकि सेंटेंस बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट है कि अनलेस के जो आगे वाला फ्रेज होता है उसमें नॉट नहीं आता है, पीछे नॉट, लिटिल, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, कोई भी नेगेटिव वर्ड आ सकता है। तुम तब तक पास नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करते। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आ सकते हो बेटा, परफेक्शन बैच तो सबके लिए है, परफेक्शन बैच में तो सबको आना ही चाहिए, जो बच्चा बैंकिंग का, एसएससी का, डिफेंस का एग्जाम दे रहा है, परफेक्शन बैच में आ जाओगे तो इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज जिसमें इंडिया भी आता है, इस हाफ का सब्जेक्ट कौन है? कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज जिनमें इंडिया भी आता है, इनमें क्या है, कंपलसरी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स है, मतलब कंपलसरी आपको अरेंजमेंट लाइसेंस करना ही पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कोई टाइम की बात हो रही है क्या, जो वैन लगा हुआ है? वैन का मतलब होता है तब, यहाँ पे कोई टाइम की बात हो रही है क्या? नहीं, तो वेन का क्या मकसद है यहाँ पे? वेयर, वेयर मीन्स जहां पर, जहां पर का मतलब क्या, उस अग्रीमेंट में, तो अग्रीमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वेन नहीं आएगा, यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, उस अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? वेयर। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी आता है, तो उनमें ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है कैंसिल कर सकते हैं। रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है एग्जिस्टिंग पेटेंट्स को, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग हो सके। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर 5। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है कि ये, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसको हमेशा चेक करके लगाया करो, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे रिलेटिव एक तरीके से एडवर्ब है व्हेन, तो इसको हमेशा, इसको कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हमेशा चेक करके लगाया करो कि अगर प्लेस की बात हो रही है तो क्या लगेगा? वेयर। टाइम की बात हो रही है तो क्या लगेगा? व्हेन। मेथड की बात हो रही है, कुछ समझाया जा रहा है तो लगेगा हाउ। किसी चीज का रीजन दिया जा रहा है तो लगेगा व्हाई। कुछ पूछा जा रहा है तो क्या लगेगा? व्हाट। तो ये हमेशा हमें चेक करने की जरूरत है। वी नीड टू चेक देम ऑलवेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अच्छा मैं पूरा सेंटेंस समझा देती हूँ कि गवर्नमेंट जो है पेटेंट्स को रिवोक कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो मुझे बस लास्ट, और एक मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। पेटेंट्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। तो एग्जिस्टिंग क्या हो गया, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो एग्जिस्टिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू इनेबल व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, नाउन है। यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, नाउन का रोल प्ले कर रही है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, जेरेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, जेरेंट हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। परफेक्शन बैच बेटा परसों से नया वाला स्टार्ट हो रहा है, उसमें एनरोल कर लेना सभी लोग अपने आप को। कर लिया है ना वैसे सभी ने एनरोल? आई होप एवरीवन हैज एनरोल्ड। मैं एक बार लिंक भी शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो परसों वाले में एनरोल कर लेना सभी लोग। कल स्पेशल क्लास है परफेक्शन की, तो जितने बच्चे परफेक्शन में नहीं आते कल की क्लास में आना। कल मैं ना एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, कल की क्लास में आप लोगों को आरबीआई असिस्टेंट का एक पूरा मॉक टेस्ट करवाने वाली हूँ। तो आरबीआई असिस्टेंट का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे हम, और जिसमें मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं हर पैटर्न को इन्वॉल्व करूँ। तो हर पैटर्न के 2-2 3-3 क्वेश्चंस में इन्वॉल्व करूंगी। आरसी, पैराजंबल, ग्लोस पैसेज, वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, मैच द कॉलम, स्टार्ट, हर तरह के पैटर्न हम उसमें डालेंगे। तो कल हम आरबीआई असिस्टेंट का फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे 8:30 बजे, और परसों से आपका नया वाला प्रोफेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको एनरोल कर लेना। इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा वोकल होना चाहिए, बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए किस चीज को लेके, कि एक्सेस मिले ड्रग्स को और टेस्टिंग को, और कंटिन्यू करना चाहिए इस कॉज को, चैंपियन करना मीन इस कॉज को उठाना चाहिए। तो टू के साथ जब भी वर्ब आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या V1 प्लस आईएनजी आता है जब वो नाउन होता है। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं आता। तो यहाँ पे चैंपियंस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, चैंपियन आएगा। टू चैंपियन द कॉज, इस कॉज को लेके आगे बढ़ना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज के कॉज को लेके। मैम टू ड्रग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी तो आपने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस नहीं आता, तो बेटा ड्रग कोई वर्ब है क्या? ये नाउन है बेटा, कैसी बातें करते हो। आई एम गोइंग, या फिर आई वॉन्ट, या आई वेंट टू सिटीज विच आर फेमस, ऐसे करके। सिटी गलत है, ये नाउन है बेटा। टू के साथ नाउन तो कैसा भी आ सकता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ईएस नहीं लग सकता वर्ब में। ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, टू के साथ सब कुछ आ सकता है। जिन बच्चों ने रट लिया है फिर से कि टू के साथ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बहुत बड़ी गलती है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, सारे ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गो, टू स्मोकिंग, टू राम, टू वेरी गुड पीपल, टू रेड कारपेट, सारे पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं। चैंपियन वर्ब है बेटा, नाउन कैसे कर दिया? नाउन तो ये रहा कॉज, ये है नाउन।
ये नाउन कैसे कर दिया? टू चैंपियन द कॉज, इसके कॉज को चैंपियन करना है, इसके कॉज को आगे लेके जाना है, तो ये नाउन है, ये वर्ब है। कॉन्टिन्यूइंग आएगा, क्यों? एक्सेस मस्ट बी मोर वोकल अबाउट, एंड मस्ट का पैरलिज्म है, मस्ट बी मोर वोकल, खूब बातचीतें करनी चाहिए और इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। मस्ट के आगे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर था? दिस वाज कॉन्सेप्ट नंबर 6। किस चीज को रटो मत कि टू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ सारे पार्ट्स उसके जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट। चलो एक बात बताओ, मैंने एक सेंटेंस दिया, माय मदर प्रिवेंट्स मी ऑफ वेस्टिंग टाइम, सही है गलत है? मेरी जो मम्मी है वो मुझे टाइम वेस्ट करने से रोकती है। टाइम वेस्ट करने से रोकती है, टाइम वेस्ट करने का रोकती है। ऑफ का मतलब होता है का, और फ्रॉम का मतलब होता है से रोकती है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? क्या मैं से फ्रॉम आएगा? ये बात सभी को क्लियर है? तो हियर कम्स अ कॉन्सेप्ट नंबर, व्हिच कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 कहता है कि फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंट के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है। सफर के साथ क्या आता है? या तो नो प्रेपोजिशन भी सही होता है सफर के साथ, और सफर के साथ फ्रॉम भी सही होता है। तो तालिबान का जो फंडामेंटलिज्म है, उनका जो बेस है और उनकी जो लीगल चीजों की कमी है, ये रोकना नहीं चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो काम करें। किस चीज से काम करें? कि वो सुकून दें, उनको थोड़ा सा अच्छा फील करवाएं, जो अफगान लोगों का जो डर है उसको। मैम अब हमें एक बात बताओ कि सफर के आगे अभी तो आपने बताया फ्रॉम आता है या कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती, यहाँ पे ऑफ कैसे आ गया? पहले तो मुझे बताओ, ये वर्ब है ना, ये सफर है, सफरिंग है? नाउन है। तो ये कॉन्सेप्ट्स वर्ब के होते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन वर्ब के आगे लगती है। यहाँ पे सफर वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे क्या है? इट इज अ नाउन ओवर। ऐसे एक्चुअल में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और नाउन का रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या है ये? राइट। जब भी वी1 प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले करता है वो जेरेंड होता है, तो ये क्या है? जेरेंड है। कोई दिक्कत किसी को? व्हाई नॉट देयर, मतलब देयर ही तो लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? इट्स नहीं, तालिबान, द तालिबान का मतलब है तालिबान के सारे लोग, इसलिए देयर लिखा हुआ है। चलिए अब वोकैब करते हैं, नहीं तो वोकैब का टाइम नहीं मिलेगा। रेडी फॉर वोकैब? आज मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस एट 5 बोला था, वोकैब प्रोडिजी से पढ़ने का, पढ़ के आए हैं सभी लोग? चलो फर्स्ट क्वेश्चन।
इरेडिकेट करना मतलब छुटकारा पा देना, रिमूव कर देना, हटा देना. कंप्लीटली गेट रिड ऑफ समथिंग इज इरेडिकेट करना. कोई चीज प्रोबेबल है मतलब उसके होने के चांसेस हैं, मतलब वो चीज लाइकली है कि वो चीज हो सकती है, टू बी एक्सपेक्टेड है. नेक्स्ट. एडियर करना मतलब कि आप किसी चीज को अपनी लॉयल्टी दे रहे हो कि हाँ मैं उस काम को करूंगा ही करूंगा, फॉलो करूंगा उस चीज को. दैट इज एडियर करना, किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज से स्टिक होना, अटैच होना, फॉलो करना, उसको बोलते हैं एडियर करना. नेक्स्ट. ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है आपके एग्जाम्स में. बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके कर भी चुके हैं अपने परफेक्शन बैच में. तो इन्फर करने का मतलब एक तरीके से इन्फ्रेंस कब निकालते हो किसी चीज का. पैसेज प्लस योर अंडरस्टैंडिंग इज द इन्फ्रेंस. आपने पैसेज पढ़ा, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो था आपका इन्फ्रेंस. कंक्लूड करना, डिड्यूस करना, कंक्लूजन पे आना, कुछ समझना. नेक्स्ट. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेट्स सी कितने लोग आंसर दे पाते हैं. हेजिटेट का मतलब ये नहीं कि आप डर रहे हो या आपका मन नहीं है काम करने का या आपका बोलने का मन नहीं है. हेजिटेट का मतलब होता है आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं हेजिटेट करना. कि आपको नहीं समझ आ रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करना है या नहीं करना है. दैट मीन्स अनएबल टू डिसाइड क्विकली, दैट इज हेजिटेट करना. आप पॉज ले लिया, आपने नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करें. नेक्स्ट. एक्सप्लिसिट आपने क्लियरली बोल दिया, प्लेनली स्टेटेड क्लियरली बोल दिया आपने. एक्सप्लिसिट कोई चीज डायरेक्टली बोल दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल दी, दैट इज एक्सप्लिसिट. सफिशिएंट. सफिशिएंट है मतलब एडिक्वेट है, ठीक है. सफिशिएंट है. नेक्स्ट. रिप्रेस करना किसी को. दबाना, रोकना, मीन्स कर्ब करना, हिंडर करना, सप्रेस करना, क्रश करना. विंडिक्टिव, मेरे करण और अर्जुन आएंगे. विंडिक्टिव होना. मीन्स बदले की याग होना, बदला लेना, रिवेंजफुल होना, दैट इज विंडिक्टिव होना. रिवेंज, बदला. ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिक है.
मीन्स फेक नहीं है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है। बोस्ट करना, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, बोस्ट करना। ब्रैग करना, डींगे मारना, दैट इज बोस्ट करना। लुक एट दिस मैन, ये बेचारा सुन रहा है और ये क्या कर रहा है, बोस्ट कर रहा है। फिक्शियस, फिक्शनल बुक्स, मुझे फिक्शनल बुक्स पसंद है या मुझे फिक्शनल बुक्स नहीं पसंद, ऐसे तो बड़ा आसान हो गया। फिर भी गलती कर दी इतने लोगों ने। देखो, फिक्शन का मतलब होता है बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, डी जो है फिक्शन का मतलब है, फिक्शियस का मतलब होता है फिक्शन के वर्क्स पे जो बेस्ड है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फिक्शन एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ फिक्शियस। छोटा सा ट्विस्ट था, इस वजह से गलत हो गया। अगर यहाँ पे फिक्शन लिखा होता तो आंसर बी होता, नॉट रियल, ट्रू, फैब्रिकेटेड, फिक्शनल। मास मर्डर, इन चारों के भी मीनिंग्स बता दो मुझे। पैट्रिसाइड इज फादर का मर्डर, फैट्रिसाइड इज भाई का मर्डर, रेजिसाइड इज किंग का मर्डर, जीनोसाइड इज बहुत सारे लोगों का मर्डर। जीनोसाइड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आंसर नहीं था। आखिरी सवाल है, एक्सक्यूशनर्स कौन होते हैं, जो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूशनर्स। इतने सारे लोगों ने गलत कर दिया, क्यों भाई? जो एग्जीक्यूट कर देते हैं लोगों को, एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, फांसी की सजा दे देते हैं, मार डालते हैं, दे आर एक्सक्यूशनर्स। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सभी के लिए। सबसे पहली चीज तो ये, सभी को पता है अनअकैडमी की फीस अभी तो बहुत कम है, लेकिन प्राइस हाइक हो रहा है, फीस बढ़ाई जा रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो परफेक्शन बैच में नहीं आ रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन ले लेना आज के आज ही। और कोड क्या लगाना है आपको, इस कोड को लिख लीजिए, निमिषा, NIMISHA। इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्म का लिंक मैंने पिन किया हुआ है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, मेक श्योर कीजिए कि आप इस फॉर्म को फिल करें, जिससे कि टीम आपको कॉल करे और 1-to-1 आपके सारे डाउट सॉल्व करे। प्राइस हाइक कितना होगा ये तो अभी किसी को भी नहीं पता है, बट एक्सपेक्टेड ऐसा है कि प्राइस हाइक इस बार अच्छा खासा होने वाला है, 20-25% का हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी कितना होता है वो तो पता चलेगा। हाँ, तो मेक श्योर कीजिए कि जितने भी बच्चे हैं जो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी, अभी के अभी ले लो। 12 या 24 महीने में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे, एक ही सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाएगी, सारे के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, परफेक्शन बैच में आप आ पाओगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मेरा कंप्लीट ग्रामर का बैच भी आपको मिलेगा। परफेक्शन बैच बेटा परसों से स्टार्ट हो रहा है, नया वाला 8:30 बजे। कल परफेक्शन की स्पेशल क्लास है। अच्छा, मुझे एक चीज और आप लोगों से बात करनी थी। कल मैं आप लोगों को द हिंदू की वो क्या कराऊं, लास्ट 6 मंथ्स की, उसका क्विज कराऊं। चलिए, तो कल की जो हम वो कैप करेंगे, वो लास्ट 6 मंथ्स की द हिंदू की वो कैप का क्विज करेंगे। लेट्स सी आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं।
तो 6 मंथ की मैगजीन है आपके पास? नहीं है तो निमिषा बसल एप्लीकेशन पे वो मैगजीन में शेयर करवा देती हूँ, अभी टेलीग्राम पे भी शेयर करवा देती हूँ, दोनों जगह आपको शेयर हो जाएगी। तो एक बार इस मैगजीन को पढ़ लेना, इससे आपका कल क्विज होगा, ठीक है? पूरे दिन में तो एक नहीं होगा, इसका कुछ पार्टी होगा, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे इसको। और कोई दिक्कत किसी को? ये 1:30 होगा, क्लास का टाइम फिक्स है बेटा, वो चेंज नहीं होता है। 8:30 बजे परफेक्शन, 1:30 बजे अचीवर सीरीज, और सुबह 7 बजे आपका एडिटोरियल। एक्चुअली आज मुझे बैंगलोर भी जाना है, अभी मैं आज सुबह ही ऋषिकेश से आई थी, अब बैंगलोर जाना, एक अर्जेंट मीटिंग है, अभी मुझे पता चला थोड़ी देर पहले ही। तो कल मैं आपकी क्लास बैंगलोर से ही लूँगी, तो परफेक्शन में मिलेंगे। इसमें हम आरबीआई का मॉक टेस्ट करेंगे, आरबीआई असिस्टेंट का कंप्लीट मॉक टेस्ट करेंगे, और 1:30 बजे हम ये चीज़ें करेंगे, ठीक है? कितने पेजेस? पेज नंबर 1 to 5, 1 to 5 पेजेस, ठीक है? और कोई डाउट? चलिए, इट्स टाइम टू कॉल अ स्टूडेंट नाउ, और आज का कॉल जा रहा है ज्ञान को। ज्ञान has missed it. Next call is to Stuti. हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्तुति, कैसे हो आप? मैम आप गुड, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कहाँ से हो आप बेटा? मैम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? मैम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से, कानपुर, कानपुर कन्नौज। मैं कब से प्रिपरेशन कर रहे हो आप? मैम वैसे मुझे 1 मंथ हो गया है, लेकिन परफेक्शन बैच में अभी 1 वीक से ही आ रही हूँ, और अचीवर सीरीज़ में भी 1 वीक हुआ है। तो मैम जैसे परफेक्शन में भी उतना अच्छा तो नहीं कर पा रही हूँ। परफेक्शन में जैसे पैराजम्बल में प्रॉब्लम आ रही थी, और तो मैम मेन इशू जो आ रहा है ना वो कैब में आ रहा है, तो मैंने इसीलिए अभी 2 दिन हुआ है वो कैब प्रोडिजी मंगाई है। अच्छा, मेरा तो 1 वीक ही हुआ है ना प्रिपरेशन, तो अभी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे और टाइम निकलता जाएगा और रेगुलर होते जाओगे तो अच्छा लगेगा, तो स्टार्ट। मैम जैसे जैसे मैम परफेक्शन बैच में भी हम लोग स्टार्टिंग में मेंस का करते हैं, बाद में प्री का करते हैं। तो जैसे जो अपकमिंग एसबीआई क्लर्क है तो उसके लिए अभी इसी यही शेड्यूल रहेगा, पहले मेंस का होगा उसके बाद प्री का। पहले हाँ, ये तो होगा ही हमेशा, मतलब मेंस का तो आपको देखो, हमेशा ना इस बात को मन में रखो, आपकी प्री की कोई तैयारी नहीं है, मेंस की तैयारी कर रहे हो तो प्री ऑटोमेटिकली निकल जाए। जिन बच्चों का 2-2 3 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप उनसे बात करते हो तो उनका सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये थी कि उन्होंने अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में कि उन्होंने पहले क्या फोकस किया, प्री फोकस ओके। किया, तो अभी तक सोचा नहीं। तो इस तरह से कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कि प्री की तैयारी अलग है, मेंस की तैयारी अलग है, या पहले प्री कर। स्ट्रैटेजी क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल स्ट्रैटेजी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अब मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे करना है, पैराजम्बल है तो मुझे हर तरह का पैराजम्बल करना है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे तो अच्छा करोगे। तो इस बात को ध्यान से सिखा दो, मेंस है, प्री पहले है या मेंस पहले है, वो चीज दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। ओके मैम, और मैम जैसे एरर डिटेक्शन में आ रही हूँ तो चीज़ें आ रही हैं समझ, बहुत अच्छी सी चीज़ इसमें तो, मतलब इसका तो ऐसा रूटीन बन चुका है कि हाँ ये लेना ही लेना है। परफेक्शन में हालांकि थोड़ा बोर हो जाती हूँ, जल्दी क्विट कर देती हूँ कभी कभी, बट यस मैम इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज वो कैब पड़ी भी थी तो वो कैब तो सारे सही हो गए थे। बेटा परफेक्शन को रेगुलर करो, ये तो पता है कितने नंबर, ये 5 नंबर का है, प्री में भी और हाँ। मेंस में। और जैसे हाँ। परफेक्शन है वो 25 का आएगा, और यहाँ पे 10 का। तो आप देखो, आप किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? तो जब भी ओके। मैं कहती हूँ अचीवर सीरीज ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मिस हो जाए, लेकिन ये मत नहीं होना चाहिए किसी को मिस। ओके मैम, अब डेली आऊँगी और बिल्कुल टाइम तक रहूँगी, समझ आए चाहे ना आए, समझ तो आ रहा है मैम, बस थोड़ा अटैम्प्ट अच्छी नहीं आते तो। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा परसिवरेंस लेके आओगे ना, तो जैसे जैसे उतना टाइम निकलेगा तो आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। ओके 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 मैम। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक और यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट, तो आज का सेशन एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे कल सुबह 7 AM एडिटोरियल में, 8:30 बजे परफेक्शन में, लैपटॉप में, और 1:30 बजे अच्छे, ठीक है? कोई दिक्कत है?
तो 3 सेंटेंस अगले से बोलेंगे। 1 2 English हिंदी लैंग्वेज। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। मैं also not to everyone, bye bye, take care, stay blessed, Tata। और जो लोग सब्सक्रिप्शन देना है मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ आप लोगों के लिए। इस लिंक का जरूर कोड अगर आपको पूछना है तो आपको कोड में लिख लेना लिंक तो क्या करेगा ठीक है।